हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक टॉपिक केमिस्ट्री से ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है मैटर, यानी द्रव्य। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर। इस दुनिया में जो कुछ भी है जिसका अपना कुछ द्रव्यमान है और जो कुछ स्थान घेरता है, वो सब चीज मैटर कहलाती है। जैसे मार्कर, पेन, चेयर, कॉपी, किताब, ये सब कुछ मैटर है। फूड ग्रेन, शुगर, सॉल्ट, चॉक, क्लोथ्स, सब कुछ मैटर। कोई भी चीज जो स्थान घेरती है तथा जिसका अपना द्रव्यमान होता है, उसे मैटर कहा जाता है, उसे द्रव्य कहा जाता है। लेकिन एनर्जी की जितनी भी फॉर्म है, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये कोई भी द्रव्य में काउंट नहीं होती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी की कोई भी फॉर्म वो द्रव्य नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी इमोशन मैटर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इमोशन जैसे लव, हेट, क्रोध आना, खुशी, ये कोई भी मैटर नहीं होगा, क्योंकि ये ना तो स्थान घेरता है और ना ही इसमें अपना कोई द्रव्यमान होता है। कोई मैटर इस दुनिया में तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। उसकी तीन फॉर्म्स हो सकती है और उसको कहते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की भौतिक अवस्था। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ नए रिसर्च के बाद द्रव्य की कुल 5 स्टेट हमें ज्ञात है, जिनके नाम हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। इनको हम एक एक करके बहुत ब्रीफ में समझेंगे। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि इनमें अंतर मेनली इन तीनों को एक साथ लेते हैं, जो परंपरागत रूप से हम जानते आ रहे हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनमें मुख्य डिफरेंस होता है वो मॉलिक्यूल या एटम जिनसे कोई द्रव्य बना होता है। ऑल मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल। द्रव्य छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसे या तो परमाणु कहते हैं, या तो वो परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है। तो वो स्मॉल पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो कितना है, ये इसकी फिजिकल स्टेट तय करेगा। अगर जिस भी चीज का कोई मैटर बना है और उसके बीच का जो स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है, वो अगर बहुत कम है तो वो फॉर्म सॉलिड होगी। अगर थोड़ा और ज्यादा है तो वो लिक्विड होगी, और बहुत ज्यादा है तो वो गैस होगी। बस मेन डिफरेंस इसमें इसी स्टेट का होता है, इसी पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसका होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत कम, लिक्विड में ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक हो गया। इस कारण से
सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं उनमें मूवमेंट, पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो सबसे कम होता है, और यहां गैस में सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है पार्टिकल का। तो यहां पार्टिकल का मूवमेंट सबसे कम, लिक्विड में ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा। ठीक है, ये स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इन अ मैटर डायरेक्टली रिलेटेड टू अट्रैक्शन फोर्स एक्ट्स बिटवीन पार्टिकल्स। तो जैसे अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा इसलिए स्पेस सबसे कम होगा, लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कम होगा इसलिए स्पेस भी उससे ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स गैस में सबसे कम होगा। ठीक है, और इसलिए स्पेस सबसे ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा स्पेस उतना कम होगा। इस कारण से जो सॉलिड होता है, सॉलिड की सबसे बड़ी पहचान है कि इसका जो शेप होता है, इट हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जैसे सपोज करिए कि कोई पेन है और इस पेन का अपना एक निश्चित आकार है, और इसको कहीं भी रखें तो इसका वॉल्यूम वही रहेगा। तो जिसका अपना निश्चित वॉल्यूम और निश्चित शेप होता है उसको सॉलिड कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सॉलिड का निश्चित शेप और वॉल्यूम होता है। लिक्विड में पार्टिकल का मूवमेंट ज्यादा होता है, इस कारण से लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है और पार्टिकल्स के बीच गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। इस कारण से लिक्विड हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट डज नॉट हैज डेफिनिट शेप। आप लिक्विड को जिस भी बर्तन में डालेंगे, जिस भी कंटेनर में डालेंगे, वो उस कंटेनर का आकार ले लेगा। आप ग्लास में डालेंगे तो लिक्विड गिलास जैसा हो जाएगा, आप कप में डालेंगे कप जैसा हो जाएगा, कटोरी में डालेंगे कटोरी जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड का निश्चित आकार और आयतन होता है, लिक्विड का निश्चित आकार तो नहीं होता है पर वॉल्यूम उसका निश्चित होता है, आयतन उसका निश्चित होता है। और गैस में ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना ही शेप फिक्स होता है। तो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, और गैस का ना तो शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण इनके बीच जो पार्टिकल के बीच जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। पार्टिकल में जो मोशन होते हैं वो बहुत कम होता है। लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल के बीच ज्यादा होता है सॉलिड की तुलना में, और इसलिए लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा दूर दूर रहते हैं, और गैस में पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं। और इस कारण से लिक्विड एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम रखता है। सॉलिड लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम रखता है पर आकार डेफिनेट इसका नहीं होता है। गैस का न तो आकार और न ही आकृति निश्चित होती है। अब चूंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल और एटम्स, वो बहुत ज्यादा मूविंग फेज में होते हैं और बहुत ज्यादा दूर दूर तक होते हैं, फैल सकते हैं। इसलिए कोई भी गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा और अपने हिसाब से वो अपना वॉल्यूम भी चेंज कर देगा जैसी स्थिति रहेगी। गैस की इस प्रॉपर्टी का हमारे लिए
बेनिफिट है और यही हमें देखना होता है कि क्योंकि साइंस में हमें अप्लाइड साइंस देखना होता है, तो इसका क्या एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में। तो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी यानी उसको दबाने की जो प्रॉपर्टी होती है, गैस बहुत ज्यादा आसानी से दबाई जा सकती है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है और उसको आप दबा सकते हैं क्योंकि ठोस में इंट्रामोलिकुलर स्पेस बिल्कुल कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए आप उसको और नहीं दबा सकते हैं। लिक्विड को आप थोड़ा सा दबा सकते हैं क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, गैस में बहुत ज्यादा होता है तो आप इसको आसानी से दबा सकते हैं और इसी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम संपीडनात्मकता का जो गुण है, संपीड्यता, दबाने की जो, जिसको हम दबाने की प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उसको हम दबा सकते हैं गैस को, और सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं। तो इसके कारण, गैस के इस प्रॉपर्टी के कारण हम कई गैस को कंप्रेस्ड करके उसको लिक्विड फॉर्म में बदल करके बहुत ज्यादा यूजफुल वो हमारे लिए होती है। जैसे कुकिंग गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो गैस फॉर्म में होती है और अब जब हम उसको ऐसे कंटेनर में जैसे गैस सिलेंडर में दबाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। जैसे सीएनजी हो गया, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, तो ये सब कंप्रेस्ड गैस होती हैं और जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी के कारण होती है। तो सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की और सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस की। सॉलिड को सबसे कम दबाया जा सकता है, गैसों को सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है। सॉलिड में पार्टिकल सबसे क्लोज होते हैं, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा दूर दूर होते हैं और गैस में बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल के बीच सबसे कम होता है, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा, गैस में सबसे ज्यादा होता है। सॉलिड में पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो बहुत कम होता है, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा, और गैस में पार्टिकल का मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास मैटर की दो और स्टेट आती है, फिजिकल स्टेट। एक प्लाज्मा है। प्लाज्मा स्टेट बहुत हाई टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है, बहुत हाई टेम्परेचर पे पाई जाती है, जैसे सूर्य में पाई जा सकती है, सन, या फिर किसी स्टार में। सन और स्टार का जो टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा हाई होता है क्योंकि हमें पता है कि मैटर जो होते हैं वो एटम से बने होते हैं और इतने ज्यादा टेम्परेचर में जो एटम्स होते हैं, एटम में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और अगर आप किसी एटम को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उससे मैटर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है किसी भी एटम से तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाता है। इस प्रकार से बहुत हाई टेम्परेचर जहां होता है वहां पे एटम्स यानी आप कह सकते हैं मैटर इलेक्ट्रॉन और आयंस के फॉर्म में होता है। और ये इलेक्ट्रॉन और आयंस का जो फॉर्म है मैटर का हाई टेम्परेचर पे, इसी को प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा मैटर प्लाज्मा फॉर्म में सिर्फ हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है, जैसे कि सूर्य में ये प्लाज्मा फॉर्म में पाया जाएगा, कोई स्टार है उसमें प्लाज्मा फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन इसका भी डे टू डे लाइफ में यूज है और वो यूज ये है कि नियॉन साइन बल्ब्स और फ्लोरोसेंट ट्यूब में हम इसी का यूज करते हैं। इसमें जो गैस भरी जाती है फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब में, ये जैसी इलेक्ट्रिसिटी आती है और ये आयनाइज हो जाती है और जो ये आयनाइज होती है इसके कारण बल्ब ग्लो करता है, ट्यूब चमकती है और ये इसी पे काम करता है क्योंकि इसमें प्लाज्मा बनता है। हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा बनता है। सूर्य भी इसी से चमकता है। कोई भी तारा आपको ग्लो करता हुआ सिर्फ प्लाज्मा के कारण दिखाई देगा और प्लाज्मा मैटर की फोर्थ स्टेट है और जो हाई टेम्परेचर पर बनती है। ठीक है, तो इसका डे टू डे लाइफ में हमारा यूज ये है। नियॉन साइन बल्ब में हम प्लाज्मा का यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब में हम प्लाज्मा का यूज करते हैं। ठीक है, गैस स्टेट का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं किसी भी गैस को कंप्रेस्ड करके
उसको लिक्विफाइड करने में, और लिक्विफाइड गैस को फिर हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं और यूजफुल है हमारे लिए, कई जगह ये काम आता है। ठीक हो गया। एक और स्टेट पाई जाती है द्रव्य की, मैटर की, जिसको कंसिडर करते हैं एज अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, उसको कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है कि ये स्टेट तब प्राप्त की जाती है जबकि किसी बहुत ज्यादा लो डेंसिटी के मैटर को सुपर कूलिंग पर ठंडा कर दिया जाए। बहुत लो डेंसिटी होनी चाहिए और बहुत लो टेम्परेचर पे, लो डेंसिटी के मैटर को लो टेम्परेचर पे रख करके हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका जो फिजिकल स्टेट है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से प्रेजेंट टाइम पे एक मैटर, हमें ये पता है कि केवल 5 फिजिकल स्टेट में रह सकता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, ये परंपरागत रूप से हम जानते हैं और आप सब इससे परिचित हैं। प्लाज्मा फॉर्म में तब रह सकता है, प्लाज्मा का मतलब है कि हाई टेम्परेचर पे एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो आयनाइज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और आयंस का जो फॉर्म होता है उसी को प्लाज्मा फॉर्म कहते हैं। इसके कारण ग्लो करता है, ऐसा सन और स्टार में देखा जाता है और हम व्यवहार में इसको नियॉन साइन बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में देख सकते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट को हम लो डेंसिटी और सुपर कूलिंग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।